हमारे पास आर के पुरी की बुक है। इसका चैप्टर 2 का आज हमने प्रॉब्लम नंबर 2 सॉल्व करना है। हमें यहाँ पे गिवन है कि हमारे पास जो एक गिवन सोर्स है रेडिएशन का, उसकी वेवलेंथ हमें गिवन है 1.5 एंगस्ट्रॉम। और हमें कहा गया है कि अगर वो एफसीसी क्रिस्टल से रिफ्लेक्ट होती है तो हमारे पास जो 2 थीटा होता है वो 4 डिग्री के बराबर होता है। तो हमारे पास जो ये जो रिफ्लेक्शन हुई है, आपने इस जो इस थीटा के करस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्शन हुई है, उसकी आपने इंटरप्लेनर स्पेसिंग फाइंड आउट करनी है। और साथ में आपने वो प्लेन भी बताना है कि उस प्लेन के इंडिसेस हमारे पास क्या है। और सेकेंडली आपने ये शो करना है कि इसके अलावा एक और प्लेन भी है जिसके लिए हमारे पास रिफ्लेक्शन पॉसिबल है। हमने उस प्लेन की भी जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग है वो भी फाइंड आउट करनी है, और उसका जो इंटरप्लेनर जो उसके मिलन इंडिसेस हैं वो भी इंटरप्लेनर स्पेसिंग भी फाइंड आउट करनी है। और लास्टली हम ये शो करेंगे कि इसके अलावा जितने भी और प्लेन्स हमारे पास हैं उसके लिए हमारे पास जो रिफ्लेक्शन है वो पॉसिबल नहीं है, अलाउड नहीं है। तो आइए हम ये फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हमें लेमडा गिवन है, 2 थीटा गिवन है, तो आप यहाँ से थीटा फाइंड आउट कर लेंगे। अब हमने जो इस थीटा के करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास रिफ्लेक्शन हुई है उसकी हमने इंटरप्लेनर स्पेसिंग फाइंड आउट करनी है। तो हमें थीटा चूंकि गिवन है तो हम उसको सिंपली फाइंड आउट कर लेंगे। तो आप सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो थीटा की आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे हमें नहीं बताया हुआ कि फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन है कि सेकंड ऑर्डर है, लेकिन जहाँ पे आपको ना बताया हुआ हो तो आपने एज्यूम कर लेना है कि आपके पास जो रिफ्लेक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर ही है हमारे पास। तो यहाँ एन इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। और थीटा और डी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है यहाँ पे। अब हमने इसका करस्पॉन्डिंग प्लेन भी फाइंड आउट करना है। अब उस प्लेन को फाइंड आउट करने के लिए आपको थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा कि जब हमने पहले एफसीसी को पढ़ा था, उसके लिए अलाउड रिफ्लेक्शंस को पढ़ा था, तो आपने देखा था कि उसके लिए रिफ्लेक्शंस वही अलाउड थी जब हमारे पास एच के एल जो है उसकी या तो एच के एल की तीनों जो वैल्यू है वो इवन हो या तो वो तीनों ओड हो। और हमारे पास जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो इस वहाँ पे एच एच स्क्र प्लस के स्क्र प्लस एल स्क्र का स्क्र होता था, इसमें वैल्यू पुट करते थे। तो इसकी सबसे छोटी हमारे पास जो वैल्यू हो सकती है वो हमारे पास कौन सी हो सकती है। वो अगर आप देखेंगे यहाँ पे आप इवन वैल्यू पुट करें या ओड वैल्यू पुट करें तो आपके पास सबसे पॉसिबल छोटी वैल्यू बनती है वो हमारे पास 3 है, उसके बाद 4 है, फिर 8 है, फिर 11 है एंड सो ऑन। ये बुक पे आपको आई थिंक पेज 66 पे आर की पूरी की जो बुक है आपको ये सारा टेबल गिवन भी है वहाँ पे। तो अब हमने क्या करना है, हमने अब इंटरप्लेनर स्पेसिंग डी तो हमने फाइंड आउट कर ली है। अब हमने वो प्लेन फाइंड आउट करना है जिससे ये रिफ्लेक्शन हुई है। तो हमने अब जो ये इंटरप्लेनर स्पेसिंग फाइंड आउट की है तो इसके corresponding जो हमारे पास स्मॉलेस्ट प्लेन है वही हमारे पास प्लेन है जिसके ऊपर से हमारे पास रिफ्लेक्शन हुई है। तो स्मॉलेस्ट प्लेन हमारे पास कौन सा आएगा जिसके लिए हमारे पास इसकी जो वैल्यू जो स्मॉलेस्ट होगी वो स्मॉलेस्ट वैल्यू आ जाए हमारे पास, और वो वैल्यू क्या है 3 है। तो अगर मैं एच के एल को 1 1 एज्यूम करूँ जो कि तीनों और मेरे पास वैल्यू है, अलाउड है मुझे एज्यूम करना, तो उसका जो हमारे पास प्लेन बनेगा वही हमारे पास प्लेन है जिससे रिफ्लेक्शन हुई है। तो आपने गैस करना है, तो गैसिंग से मैंने देखा कि मैं 1 1 ले लूँ, तीनों की वैल्यू को ले लूँ तो मेरे पास यहाँ पे आंसर क्या आ जाता है 3 आ जाता है। तो ये आपका आपका आंसर था। लेकिन वहाँ पे आप देखेंगे कि उन्होंने इस ब्रैकेट में आंसर को लिखा हुआ है, ये फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्चुअली ये सिंपली एक प्लेन है और ये इस प्लेन की जितनी भी फैमिलीज हैं वो सारी इसमें अब इंक्लूड हो गई हैं, ये इसको शो कर रहा है। तो हमारे पास ये इसका आंसर भी हमारे पास यहाँ पे आ गया। हमारे पास इंटरप्लेनर स्पेसिंग भी आ गई, हमारे पास प्लेन भी आ गया। अब इसके बाद हमने करना है कि सेकंड प्लेन कौन सा है जिसके लिए हमारे पास रिफ्लेक्शन पॉसिबल है। अब सेकंड प्लेन के लिए हमारे पास थीटा तो नहीं गिवन, लेकिन हम उसको यूज़ करेंगे इस प्लेन की हेल्प से। हम जो हमारे पास लैटिस पैरामीटर ए है जो कि कांस्टेंट होता है पूरे क्रिस्टल के लिए, हम वो फाइंड आउट करेंगे। और उसकी हेल्प से फिर हम जो सेकंड प्लेन है उसकी इंटरप्लेनर स्पेसिंग की फाइंड आउट कर लेंगे और सेकंड प्लेन को भी गैस कर लेंगे। अब सबसे पहले तो आपको पता है कि हमारे पास जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग होती है उसका फार्मूला होता है ए ओवर एस स्क्र प्लस एच स्क्र प्लस एच स्क्र प्लस के स्क्र प्लस एल स्क्र, सॉरी। तो अब यहाँ पे ए हमने फाइंड आउट करना है, ये इस प्लेन के लिए हम इस प्लेन की वैल्यू को यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे एच की एल की वैल्यू 1 1 आ जाएगी। अब ए कांस्टेंट है, आप कोई भी प्लेन यूज़ करें ए की वैल्यू आपके पास सेम ही आएगी। इस प्लेन के लिए हमें एंगल थीटा भी गिवन है इसलिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो थीटा आपको 42 डिग्री गिवन था, वो आप यूज़ करेंगे तो ए की वैल्यू आपके पास ये वाली आ जाएगी। अब एक ही वैल्यू हमारे पास आ गई है तो हमारे पास जो ये फार्मूला है इंटरप्लेनर स्पेसिंग का उसको यूज़ करके हम जो हमारे पास इंटरप्लेनर स्पेसिंग है वो भी हम फाइंड आउट कर लेंगे। आप सबसे पहले तो हम प्लेन गैस कर लेते हैं कि सेकंड प्लेन के हमारे पास कब हमारे पास हम ऐसे कौन से पैरामीटर्स लें कि हमारे पास जो आंसर है हमारे पास वो आपके पास जब 4 आ जाए या आपके पास क्या आ जाए 8 आ जाए। तो अब मैं क्या करता हूँ कि मैंने अब सेकंड पॉसिबल प्लेन हमारे पास ये 4 ही है। तो अब हम क्या करते हैं, तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि मेरे पास जो प्लेन है उसके इंडिसेस क्या है 2 0 0 है। तो अगर उसको मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो 2 यहाँ पे 4 हो जाएगा और दोनों 0 हो जाएंगे तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो मेरे पास सेकंड प्लेन को शो करेगा। ये हमने वैसे पहले फाइंड आउट कर लिया था। तो सेकंड प्लेन की जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग होगी उसका फार्मूला हमारे इंटरप्लेनर स्पेसिंग का फार्मूला हमारे पास ये होता है स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और के और एल के एच के और एल के हम वैल्यूज को पुट कर देंगे तो मेरे पास जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग है वो ये आ जाएगी। और मेरे पास जो फैमिली ऑफ प्लेन्स आएगी वो कौन सी आ जाएगी, वो मेरे पास आ जाएगी ये वाली 2 0 0।
ये इन ब्रैकेट्स का मतलब ये है कि पूरी फैमिली को शो कर रहा है, मतलब 002 भी इसमें आ सकते हैं और 020 भी इसके अंदर पॉसिबल है। जितनी भी इसकी जो फैमिलीज हमारे पास अलाउड कॉम्बिनेशन हमारे पास पॉसिबल है कि जिनका आंसर हमारे पास क्या आ जाए, 4 आ जाए वहाँ पे। तो अब हमने ये तो दो इसके पार्ट सॉल्व कर लिए। अब हमने थर्ड पार्ट में हमने यहाँ पे ये शो करना है, मैं ये शो करूंगा कि इसके अलावा जितने भी बाकी के जो प्लेन्स हैं जो कि ये हैं 8, 11, 12 और 16 और 19, इनके लिए मेरे पास जो रिफ्लेक्शन है वो पॉसिबल ही नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैंने अब यहाँ पे क्या अज्यूम किया है, मैंने अब यहाँ पे एक प्लेन अज्यूम कर लिया है जिसके जो मिलियन डिस्टेंस है वो मेरे पास है 1, 1, 3। तीनों ओड है, पॉसिबल है या तो तीनों इवन हो या तो तीनों और जो है ना ओड होने चाहिए, तो तीनों मेरे पास इवन है। तो इसको अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो इसकी वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 11 के इक्वल आ जाएगा। मैंने 8 नहीं लिया, लेकिन आप देखेंगे कि अगर आप 8 के लिए भी जो भी कम्बिनेशन बनती है, आप देखेंगे एच की कौन सी वैल्यू है कि आपके पास 8 आ जाए। अगर आपको मिल जाती है तो अगर आप उसके लिए प्रोसीजर करेंगे तो आपको वहाँ से आइडिया हो जाएगा। तो मैं एक ही प्लेन की करूँगा 11 की, तो उसके लिए भी आपको ये प्रूफ हो जाएगा कि रिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं है। 12 के लिए, 16 के लिए, किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे मैंने ये प्लेन एज्यूम कर लिया है, तो इस प्लेन के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं इंटरप्लेनर स्पेसिंग फाइंड आउट कर लेता हूँ। ए मैंने पहले फाइंड आउट कर लिया था, तो उसकी वैल्यू पुट करूंगा डी की जगह, यहाँ पे 1, 1 और 3 पुट कर दूंगा, तो मेरे पास इंटरप्लेनर स्पेसिंग वैल्यू ये आ जाएगी। अब मुझे पता है कि मेरे पास जो ब्रैग्स लॉ है वो है 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन है एन इज इक्वल टू 1, और यहाँ से मैं साइन थीटा की वैल्यू पुट फाइंड आउट करूंगा तो वो आ जाएगी 1.28। अब आपको पता है कि जो साइन थीटा है उसकी वैल्यू हमेशा या तो -1 और 1 जो है इसके अराउंड ही फ्लक्चुएट करती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो हमारे पास वैल्यू 1 से भी ज़्यादा आ गई है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये जो मेरे पास ये प्लेन है इसके ऊपर जो रिफ्लेक्शन बनती है वो रिफ्लेक्शन अलाउड है ही नहीं, तो इस प्लेन के ऊपर रिफ्लेक्शन नहीं हो सकती। मैंने ये प्रूव कर दिया है। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे 8 भी लेंगे वैल्यू, जहाँ पे 11 की जगह 8 आ जाता है हमारे पास, तब भी आप देखेंगे कि साइन की आपके पास वैल्यू आई थिंक 1.1 समथिंग आएगी, जो कि स्टिल जो है ना ग्रेटर ग्रेटर देन 1 है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए भी हमारे पास जो रिफ्लेक्शन है वो पॉसिबल नहीं है। ऐसे अगर आप इससे बड़े प्लेन लेंगे तो फिर तो आपके पास 1 से भी ज़्यादा वैल्यू आएगी साइन थीटा की। तो देखेंगे कि बाकी आप देखेंगे कि बाकी जितने भी प्लेन्स हैं उसके लिए हमारे पास रिफ्लेक्शन पॉसिबल यहाँ पे नहीं है। तो ऐसे हमने इसका लास्ट पार्ट को भी सॉल्व कर लिया है। तो थोड़ा सा ट्रिकी था, एंड पे जाके थोड़ा सा ट्रिकी था हमारे पास प्रॉब्लम, बाकी आपके पास प्रॉब्लम जो हमारा था वो काफ़ी ईजी था। तो अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।